हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। आज अगर देखो मार्केट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट स्विंग था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बेसिकली जितनी भी स्विंग थी सबके सब इंपॉर्टेंट स्विंग्स हैं, राइट। तो 35,400 के ऊपर अगर मार्केट खुलता तभी हम बाइंग करते मॉर्निंग के अंदर, राइट। मॉर्निंग के अंदर मार्केट हालांकि गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही एक पुल बैक दिया, तुरंत यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम मिला, यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का। होपफुली आपने इसमें पैसा कमाया हो मॉर्निंग के सेलिंग वाले मोमेंटम के अंदर, राइट। अभी आप देखें मार्केट को तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ मार्केट यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम में पूरे दिन भर रहा है। तो यहाँ पे एक अगर आप यहाँ पे जो पहले एक सपोर्ट हुआ करता था, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला, मतलब 35,400, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा। तो कल की ओपनिंग अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसी बेसिस पे, मतलब कि जिस तरीके से मार्केट जो ओपन होता है और यहाँ पे किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है इस रेंज के अंदर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट इस वीक में कहीं नहीं जाने वाला, मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज के अंदर रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अ, जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं, बेसिकली यहाँ पे जो भी कॉल ऑप्शन सेल किए हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर वाले, राइट, उन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उन लोगों को एक फेयर जब तक नहीं आएगा या फिर उन लोगों को एक प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा, तब तक वो अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब एक बार जो लोग ऑलरेडी कॉल सेल किए हुए हैं, राइट, तो एक कॉल जो शॉर्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे जब एक बार अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी उसकी, राइट, तो वो अपनी पोजीशंस को कवर करना स्टार्ट करेंगे, तभी यहाँ पे एक बाइंग मोमेंट हमको देखने को मिलेगा, राइट। और उसी तरीके से यहाँ पे जो सेलिंग का मोमेंटम है, वो सेलिंग का मोमेंटम आप देखो, हर एक स्विंग पे यहाँ पे जो है ऑप्शंस ऑलरेडी यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं, पुट ऑप्शंस। तो इस वजह से मार्केट बार बार ऊपर बाइंग साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे कल क्या होना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, लेट्स सपोज इस स्विंग के ऊपर, मतलब 35,400 के ऊपर कहीं मार्केट गैप अप ओपन होता है, या फिर मार्केट यहाँ पे ये जो स्विंग है जहाँ पे, मतलब बेसिकली अगर आप प्राइजेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिटेस्ट करने के लिए प्राइजेक्शन आया, राइट। तो ये इस तरीके का प्राइजेक्शन है मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट इस स्विंग के ऊपर कहीं ओपन होना चाहिए, मतलब आज की जो क्लोजिंग है 35,300, इसके ऊपर कहीं ओपन होना चाहिए, और ओपन होने के बाद 35,400 के ऊपर एक प्राइजेक्शन बना दे इस तरीके से, राइट। तो इस केस में क्या होगा, एक बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, या फिर डायरेक्टली 35,400 के ऊपर खुल जाए और यहाँ पे होल्ड कर ले, और होल्ड करने के बाद अगर निकलेगा तब वहाँ पे क्या होगा, इन लोगों को फियर हो जाएगा, एक फियर इनके अंदर आ सकता है कि हमारा जो एक प्रॉफिट हमको दिख रहा है वो प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल सकता है, तो ये अपनी पोजीशंस को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। उस केस में क्या होगा, आपको पहले एक बाइंग मोमेंटम, मतलब कि आप शॉर्ट कवरिंग मूव जिसको बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। बट इस शॉर्ट कवरिंग मूव में खास बात ये होगी कि जैसे एक रेजिस्टेंस हिट करेगा, तुरंत ये लोग अपनी वापस से पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी, राइट। तो कल मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, सुबह डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट हो गया या नहीं। अगर यहाँ पे एक रेंज को क्रॉस करता है तो आपको एक बाइंग मोमेंटम, और फिर बाई एंड ऑफ द डे या फिर नेक्स्ट दिन फिर से आपको एक सेलिंग मोमेंटम। मार्केट देखो कहीं जाने वाला है ही नहीं इस वीक में, इस रेंज के अंदर रहने वाला है। बट किस तरीके से हम यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, किस तरीके से प्रेडिक्शन बना सकता है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं पे अगर मार्केट लेट सपोज इसी एरिया के आसपास ओपन होता है, मतलब 35,400 से 300 के बीच में, बट यहाँ पे ये 35,400 को क्रॉस नहीं कर पाता है, उस केस में क्या होगा, अगर मान लो इसने कुछ इस तरीके का प्राइजेक्शन बना के नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया 35,300 को, पहले होल्ड किया फिर क्रॉस कर गया, उस केस में आपको एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई हुई है इसमें आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम ये ट्रेंड लाइन को मतलब टेस्ट किया, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन तक यहाँ तक एक आपको डायरेक्शन मूव देखने को मिल सकती है सेलिंग साइड में, राइट। तो डिपेंड करता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, राइट, यहाँ पे मतलब सॉरी ये जो एरिया है इसके ऊपर खुलता है, इस एरिया के अंदर खुलता है, नीचे खुलता है। नीचे खुलेगा तो एक एक डाउट यहाँ पे लगा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि मॉर्निंग के अंदर ही आपको पहला कैंडल ही कुछ इस तरीके का मिल जाए, तो उसमें थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन बन जाएगी आपकी 15 मिनट के अंदर। बट यस, यहाँ पे जो लास्ट स्विंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो 35,200 की, तो यहाँ पे मार्केट जैसे 35,000 को एक क्रॉस करेगा तो अगेन आपके पास एक डायरेक्शनल मूव जो है 100 टू 150 पॉइंट्स का एक आपको जो है ट्रेड देखने को मिल सकता है सेलिंग साइड में भी। तो यहाँ पे अगेन मार्केट कहीं जाएगा नहीं, यहाँ से मार्केट अगर सेलिंग भी होगी तो फिर मार्केट है वॉलेटाइल हो जाएगा। तो चांसेस यही है कि इस वीक में मार्केट जो है एक वॉलेटाइल रहने वाला है। और अगर निफ्टी को यहाँ पे देखें, देखो निफ्टी के अंदर, एक सेकंड, ओके, सो हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको यही बोला था कि निफ्टी के अंदर एक थोड़ा सा स्पेस सेलिंग साइड में बचा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये जो एरिया था जहाँ से मार्केट एक बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, इसी जगह मार्केट ने क्लोजिंग दिया, सपोर्ट एरिया तक मार्केट आया, लास्ट जो स्विंग था इस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, काफी देर तक होल्ड किया, एक डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे बना, और भी बाइंग मोमेंटम इसमें भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है।
तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जिस एरिया से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है बेसिकली एरिया, यहाँ तक मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। अगर रिटेस्ट करने आता है तो हमें इसके ऊपर प्राइजेक्शन चाहिए इस तरीके से, या फिर अगर मार्केट मान लो डायरेक्टली ये जो स्विंग लगाया है या फिर अभी क्लोजिंग देखोगे तो 16,550 के ऊपर कहीं ओपन होता है। तो जैसे इस स्विंग को क्रॉस करेगा, यहाँ पे एक प्राइजेक्शन बनाएगा इस तरीके से, आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो। आपका यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, ये जिस जगह से लास्ट टाइम पे ब्रेकआउट दिया था, मतलब 16,710-20 के आसपास तक एक डायरेक्शन मूव आपको देखने को मिल सकती है। अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है बेसिकली यहाँ से एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया था, और अभी यहाँ पे जिस टाइम पे लास्ट टाइम पे सेलिंग स्टार्ट हुई थी, राइट, तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई है। तो पॉसिबिलिटी है इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट चला जाए, बट आपको उस केस में क्या करना होगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है तभी इस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन बायर्स को डेफिनेटली यहाँ पे डाउट रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। ये जो एरिया है ये एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करने का फिर से अगर ब्रेकआउट देता है इस तरीके से सेकंड हाफ में, तो फिर से आपको बाइंग मोमेंटम मिलेगा। तो ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे 2 ट्रेड्स में ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करना होगा। ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे वेट कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। होपफुली बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।